नियुक्ति ऐसे राष्ट्र में की जाती थी जो हथियारों का बड़ा आयातक हुआ करता था। भारत ने रक्षा निर्यात का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 2023-24 में भारत ने रिकॉर्ड बनाते हुए 21,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार और रक्षा उपकरण दूसरे मुल्कों को सप्लाई किए। इस बात की जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। कैन यू इमेजिन कि कितना हम पे बोझ है और बर्डन है इस चीज का। 75 इयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। और हमने ऐसे क्या हालात पैदा कर दिए? क्या ये सिर्फ जहाद इस चीज ने पकड़ के ये पाकिस्तान की, जिन्होंने कहते हैं ना, जड़ें चबा गए। ये जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना, तो लोग यही समझते हैं कि शायद यार इसमें 2 नंबर ही। और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। और अगर आपको हम सिर्फ ये बताएंगे कि 2023-24 ये पिछले 2 फिस्कल ईयर अगर आप उठाकर देख लीजिए, तो इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। कि हम लोग जो है वो इतनी मुश्किल में पड़े हुए हैं। ये सिर्फ पहले हमने जहादी बनाए, फिर उन जहादियों को मारते हैं, और वो हमारे अब कंट्रोल में कोई नहीं है। चाइनीज़ हमसे नाराज़ हैं। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ पूरी दुनिया में खुली हुई हैं। मैं यूके गया था, ठीक है, लंदन में। उधर पाकिस्तानी जो उनकी प्रोडक्ट थी ना, वो मैंने देखी, सिंधी प्रोडक्ट थी, ठीक है, वो भी राजस्थानी के नाम से मिल रही थी, इंडिया के नाम से मिल। यहाँ पे हम दुश्मनी और यहाँ पे हम नफरतें रखते हैं नेबर कंट्री से, लेकिन फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस करते हैं उनके नाम पे। मतलब ये भी बात समझ से बाहर है ना कि उनके नाम पे हम बिजनेस, हम चाइना का नाम क्यों नहीं लिख रहे? दोस्तों, आप माने ना माने, लेकिन जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डिफेंस सशक्त हुआ है, आई डोंट थिंक कि किसी और की सरकार में भारत का डिफेंस उतना ज्यादा सशक्त हुआ। डिफेंस के नाम पे हम बड़े बड़े पैसों से सिर्फ खरीदते थे। रूस से ये खरीद लिया, यूएसए से वो खरीद लिया, फ्रांस से ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। अबे तो हम कब बनाएंगे जब खरीद ही लेंगे हर चीजें? तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ये भारत में मैन्युफैक्चर कब करेगी डिफेंस इक्विपमेंट? जब जंग का समय होगा, जब मुश्किल में फंसे रहेंगे, हम दुनिया से खरीदेंगे आइटम। क्या हम खुद अपने देश में नहीं बना पाएंगे? ठीक है, ये सब लॉन्ग विजन लेके चलना चाहिए। ठीक है, बेइज्जती होती है कि जब हम जंग लड़ रहे हैं और मेड इन इंडिया हमारे पास कुछ है ही नहीं। भारत के सैनिक लड़ रहे हैं, वेपन है फ्रांस का, वेपन है रूस का। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन 100 में से अगर 50 भारत का हो, 50 दूसरे देश का है तो ठीक है। यहाँ तो 100 में से 90 विदेश का है, 10 भारत का है, उस पर भी ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम भारत के हैं तो भाई एटलीस्ट 50 से 60% जो इक्विपमेंट्स हैं डिफेंस के, वो तो कम से कम कोशिश करो कि भारत के ही हो। ठीक है, कोशिश करें, स्टार्ट करें। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि अभी मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि 100% भारत के इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, नहीं। लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या तो बढ़ रही है। आज 10% यूज हो रहे हैं, कल 12%, परसों 14%, ऐसे ऐसे ही तो नंबर्स बढ़ेंगे। डायरेक्टली तो हम विदेश से मेड इन इंडिया पे शिफ्ट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और दुनिया को भी सेल कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मान लो अगर हम 600 करोड़ का हथियार खरीद रहे हैं तो 200 करोड़ का तो हम बेच भी रहे हैं ना, तो 400 करोड़ का ही हमारा घाटा हुआ एक तरीके से। घाटा इन द सेंस कि 400 करोड़ ही हमारा विदेश में गया। ठीक है, 200 करोड़ हमारा फिर से वापस आ गया क्योंकि हमने दुनिया को वेपन सेल किए। टीवी हमें आज तक पाकिस्तान में यही बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान 2 ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी आपस में लड़ाई इस वजह से रहती है कि दूसरे कंट्रीज अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान को सेल करते हैं। लेकिन अब खबर के मुताबिक इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। यानी कि 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस वक्त इंडिया 21,000 करोड़ के साथ रिकॉर्ड हाई डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर दुनिया का बन चुका है। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी एज ए वर्क। सो इंडिया ने इस तरह फायदा उठाया अपनी पॉपुलेशन का। वो अगर 1.4 बिलियन करते हैं तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लेके आते हैं, एंड देन अपने लोग चीप लेबर बाहर भी भेजते हैं और बाहर से बिजनेस भी लेके आते हैं और उनको कहते हैं हमारी लेबर है, इनसे काम लें, हमारी लेबर है, इनसे काम लें। हमारे पास चाइनीज़ आते हैं, हम उन चाइनीज़ को मारते हैं,
पहले उनको कहते हैं मस्जिद में हमने नमाज पढ़नी है, जाते हैं वह 2-2 घंटे लगाते हैं। अगर चाइनी आपको पूछे कि तुमने इतनी देर क्यों नमाज पढ़ी, तो आप उसे काफर कह के, गालियां दे के, उसके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगा के उसकी छुट्टी करा देते हैं। क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक कुछ लिखना चाहता था कि हम लोग जो हैं, हमने चाइना को कभी मजहबी एंगल से नहीं देखा। हम अमेरिका को, बरतानिया को, इंडिया को, ईरान को, अफगानिस्तान को एक रिलीजियस एंगल से देखते हैं, लेकिन हमने चाइना को कभी रिलीजियस एंगल से नहीं देखा। अब जब हमने देखना शुरू किया तो चाइनीज़ के लिए भी वही मसले पैदा होने हैं जो बाकियों के लिए मसले हैं, क्योंकि हम तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। हम तो ये हौसले नहीं रखते कि किसी और को जिंदा रहने का हक है। हम तो समझते हैं कि आप तब जिंदा रह सकते हैं अगर आप दायरा इस्लाम में हो, एंड दायरा इस्लाम के अंदर फिर हमारे कुछ लोग कहते हैं अगर पर्टिकुलरली हमारे सेक्ट के अंदर है तो आप जिंदा रह सकते हैं। आर्म्स एक्सपोर्टर की अगर आपको पता हो तो हमने कई खबरें आपको ऐसे दी कि जो इंडिया की मेक इन इंडिया ये है, इसके अंदर याद रखिएगा, ये जो एक इतनी बड़ी खबर आई है उसके अंदर इंडिया की मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो कैंपेन है उसका बहुत बड़ा किरदार है। वो जो ये कह रहे हैं ना कि जो लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी ये कर दिखाया है, तो उसमें मोदी की जो मेक इन इंडिया कैंपेन थी ना, उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर। क्योंकि उन्होंने कहा कि जनाब, एक तो ये कि इंडिया के अंदर बनेगा, और दूसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी बाहर से आएगी। अच्छा, कोई मुझसे पूछता है नेक्स्ट पीएम जो है वो कौन है, नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया मोदी और राहुल, आगे क्वेश्चन मार्क है। वैसे तो आपको ये ज्यादा पता होना चाहिए, आप मुझसे कह रहे हैं मैं इसके बारे में क्या, लेकिन मैं तो आपको पहले, आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, मैं ये वाला सेंटेंस इतना ज्यादा बोलती हूँ फिर भी आप मुझसे ये पूछ रहे हैं। मैं तो बार बार कहती हूँ जालिमा मोदी आ रहा है, तो मुझसे तो ये सवाल करने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको पहले बता चुकी हूँ। यानी ये खबर डिफेंस एक्सपोर्ट की जो सिचुएशन है, ये सुनने के बाद, ये समझने के बाद भी आप ये समझेंगे कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा खैर, वो एक अलग टॉपिक है, फिर बात करते हैं, लेकिन अभी हम जरा इस टॉपिक का, इसका जो है ना वो पूरा अहाता कर लें और आपको बताएं। तो अभी तो माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग करना बाकी है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो लिखा है आपने विजय साहब, ये बिल्कुल सही लिखा आपने। अभी तो मैं एक और खबर जो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको उसके ऊपर बताना शुरू करूं तो आपको पता चले कि वो क्या होने लगा और क्या हो रहा है। तो जहां पर थे, हाँ, मैं क्या बात करी थी कि मेक इन इंडिया जो उन्होंने ये कैंपेन चलाई, वो सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए दे दें। एलोन मस्क ने कहा, उन्होंने कहा आ जाए दे दें। ये हम नहीं करेंगे कि हम ये करें कि जनाब आप लोग अपना सामान, बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ पर तशरीफ ले आएं, अपना सामान बेचें, उसके बाद आप जो है वो उड़नछू हो जाएं और हमारी जो मार्केट है उस पर असर पड़े। हमारा जो अपना बेचने वाला है, जो अपना काम करने वाला है, वो वैसे ही मुंह उठा के खड़ा रहे। आप अपने सारे सामान के साथ आए और यहाँ पर हमारी मार्केट में जो है उससे फायदा उठा के चले जाएं। उन्होंने किसी को ये इजाजत नहीं दी पूरी दुनिया में। इलोन मस्क तक जैसे बंदे के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन और द रिचेस्ट मतलब मैन, उसको उन्होंने कहा कि ठीक है आप वो भी मान गया, सब मान गए कि ठीक है हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे। एक तो ये बात, तो उनको ये फायदा हुआ, उनके लोगों को भी, और इस तरीके से भी मेक इन इंडिया को ज्यादा जो है फ्लरिश हुआ। फिर उन्होंने ये कहा कि हम अपना जो है खुद बनाएंगे। अब उन्होंने जो है वो मारुति गाड़ी, हमें याद है बहुत पहले जो है वो मारुति गाड़ी की एक वो हुआ करती थी, एड आया करती थी बचपन में कहीं के भाई ये जो है इंडिया की नई मारुति गाड़ी है, ये कुछ तरीके से आई थी। तो अब वो तो छोड़ ही दें, अब तो वहां पर जो है वो कौन सी चीज है जो नहीं बन रही, सुई से लेकर जहाज तक, वो क्या चीज है जो वो नहीं बना रहे। तो उन्होंने क्या किया कि 21,000 करोड़ अपनी आर्म्स एक्सपोर्ट्स जो है वो करके दिखा दिए। और फिर हमने आपको तेजस वो बताया जिस वक्त के उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उसके अंदर जो है वो फ्लाई भी किया था, और वो सारी फ्लाइट वगैरह सारा उसकी जिक्र होता है। उन्होंने कहा तेजस जो है वो बेचने की बात रही। ये सब चीजें जो है वो चलती रही, हम आपको तमाम खबरें देते रहे। तो देखिए वो नजर आ रहा है कि वो वहां पर पहुंच गए हैं, जिसमें जो है वो अब दूसरों से लेने के बजाय वो आर्म्स जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। और ये किसी मुल्क को ताकतवर बनाने, रिचेस्ट बनाने में सबसे बड़ा जो रोल है ना वो ये प्ले करता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी जो सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है वो अमेरिका है। अमेरिका का तो जो इसमें